जी नाजिम खान जी मुस्लिम स्कॉलर। हाजी साहब यही सवाल आपसे है, चाहे वो कोई मौलाना हो, इमाम हो। अब मोहिबुल्लाह नदवी साहब खुद एक इमाम हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पार्टी के सांसदों को अपने साथ लेकर के गए। वहां 2 महिलाएं थी और भी महिलाएं थी, बहुत सारे पुरुष थे, लेकिन एक मौलाना को सिर्फ एक ही महिला नजर आती है। पूरी तस्वीर जो मस्जिद के अंदर से निकल के सामने। अब ये डिबेटिक हो सकता है कि वो कहां तक गई, वहां तक जाना सही है नहीं है, जायज है कि नहीं है, लेकिन पहनावे पे नजर जा रही है, खुलेआम कमेंट कर रहे हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये सारी मर्यादा का ठेका औरतों के लिए ही है? और किसने इनको खुली छूट दी संविधान से चलने वाले उस देश में कि आप एक महिला के पहनावे को लेकर फप्ती कसें, टिप्पणी करें आप खराब शब्द से? हाँ आस्था जी, देखिए मज़हब इस्लाम हमेशा महिलाओं का सम्मान करता है। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके की अब ये बात हो रही थी, तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ, इनमें 2 बाबाओं के नाम और जोड़ लेने चाहिए थे आप लोगों को, जो एक ये भी कह रहे थे कि महिला प्लॉट होती है। प्लॉट का भी नाम एक बाबा ने कहा था। और अरे सुन तो लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए। और दूसरी बात, इसका मतलब यह है कि आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके का माहौल देश के अंदर बने। और ये किसने कहा था कि महिलाएं अगर कपड़े ना भी पहने तो भी चल जाएगा? तो बस सुन लीजिए। अरे भाई, जिन लोगों ने इस तरह की बात कही होगी ना, किसी पब्लिक ने उनका समर्थन नहीं किया होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आज जेल में बैठे होंगे ऐसे लोग। बता दीजिए अगर मैं गलत हूं। नाजिम साहब नाम ले दीजिए, किस बाबा ने? नाजिम साहब ठीक है। हाँ, देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यति जी उन लोगों को सपोर्ट करती हैं, तभी इनके पेट में दर्द चालू हो जाता। अरे भाई बात तो पूरी होने दीजिए। आप बात पूरी नहीं होने देते भाई। हम महिलाओं के सम्मान की बात होती है तो हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आप लोग इसको एज ए मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट कर रहे हो जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ। आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, वो दोनों पेशेंस के साथ सुन रहे थे। साध्वी जी बिल्कुल नहीं, आपको पूरा मौका मिलेगा। एक बार दोनों मेहमान बात पूरी कर लें। उनकी पहली टिप्पणी नहीं हो पाई है। नाजिम साहब 20 सेकंड और उसके बाद डॉक्टर जीनत अंसारी। हाँ देखिए, मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से मौलाना साजिद साहब का इस तरीके का बयान आया, तो देखिए हम लोग ऐसे बयान की कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। और देखिए मस्जिद देखिए अल्लाह का घर है भाई, आप आइए, किसने आपको रोका है? और महिलाएं तो जाया करती हैं। आप देखिए मक्का मदीना में देखिए, बस वो है कि हॉल अलग होते हैं महिलाओं के लिए। मक्का मदीना में महिलाएं जाती है नमाज पढ़ने। तो ये एशिया में ऐसा क्यों ये माहौल है नाजिम साहब कि महिलाएं मस्जिद नहीं जा सकती हैं? कनाडा में व्यवस्था है, यूएस में व्यवस्था है, वहां की मस्जिदों में हॉल सेपरेट होते हैं, महिलाएं पढ़ती हैं वहां नमाज जाके। बताइए मैं गलत हूं तो? हाँ आस्था जी, देखिए अल्लाह का शुक्र है। देखिए मैंने हज किया बात, और दूसरी बात, मैंने अपने हज के दौरान में महिलाओं को बराबर में नमाज पढ़ते हुए देखा, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये, यहाँ भारत के अंदर भी मस्जिदों में महिलाएं जाती हैं, किसी भी महिला पे पाबंदी नहीं है। लेकिन जिस तरीके का भ्रम पैदा करा जा रहा है कि मस्जिदों में महिलाएं नहीं जाती, भाई जाती है। अगर उनके पास वक्त होता तो मस्जिदों में नमाज भी अदा करती है। भाई जुमे के दिन भी हमने देखा कि महिलाओं को नमाज पढ़ते हुए देखा। लेकिन आप मुझे बताइए कि ईद पर, एक सेकंड साध्वी जी एक सेकंड, ईद पर इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें निकलती हैं जहां पर लोग मैसिवली नमाज अदा करते हैं। बताइए मुझे किस मस्जिद से कितनी महिलाओं की तस्वीरें निकली हैं? सब तो घर में होती हैं। हाँ। और उनको यह कह दिया जाता है कि भाई नमाज तो आप कहीं से भी अदा कर सकती हैं, उसके लिए मस्जिद में जाना जरूरी नहीं है, आप घर से भी अदा कर सकती हैं, बस एक डायरेक्शन फॉलो करनी है आपको। क्यों महिलाओं को यहां पर नहीं प्रमोट किया जाता कि वो मस्जिद जाएं? भले ही आप वहां जाकर उनका सेपरेट अरेंजमेंट करिए, जब मक्का मदीना में हो सकता है तो कहां नहीं हो सकता? क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन है? और इसी से आप जान लीजिए कि धर्म गुरुओं की हिम्मत बढ़ती है कि वो एक महिला को डिस्क्रिमिनेट करके उसके ऊपर इतनी भद्दी फप्ती कस रहा है। और वो महिला कोई आम महिला नहीं है कि अभी आप निकल जाइए तो आपको यहीं आसपास मिल जाएंगी। वो सांसद है, एक चुनी हुई पार्लियामेंटेरियन है। हाँ आस्था जी, देखिए चाहे डिंपल यादव जी हो या इकरा हसन हो, देखिए हम लोग सभी का सम्मान करते हैं। डिंपल यादव जी पे जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी करी गई मौलाना साहब की, हम लोगों ने हर चैनल पे भी हर जगह मजम्मत की उनके बयान की। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए मैं आदम अलैहिस्सलाम की बात करता हूँ। देखिए आदम अलैहिस्सलाम ने एक गलती करी थी। गलती की ये करी थी, उन्होंने गंदुक खा लिया था। गंदुक यानी कि आज के टाइम में चाहे उसको अनाज कह दीजिए या कुछ भी इस तरीके का वो कह सकते हैं आप, उन्होंने खाया था तो उनको सजा मिली थी। और वहीं पर एक इब्लिस था, इब्लिस से ये कहा गया कि भाई ये तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दो। उन्होंने नाफरमानी करी, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी। तो आदम अलैहिस्सलाम से देखिए अल्लाह ने पूरे आदम को चलाया, यानी आदमी जो है उनको चलाया। और जब इब्लिस ने अरे यती जी सुन लीजिए, जब यती जी आप सुनने नहीं चाहते, इब्लिस ने माफी नहीं मांगी तो आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर लानत का तौर उसके गले में पड़ा हुआ। भाई इब्लिस के हर कोई खिलाफ खड़ा रहता है, इब्लिस के, और इब्लिस को गालियां भी देते। यती जी अगर आप